अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हो आप सब? आई होप सो गाइस आप सभी के सभी बहुत बढ़िया होंगे एंड वी नो दैट कि बीच में कोई वीडियो मिस आउट हुई है। सो गाइस वी आर सो सॉरी फॉर दैट, क्योंकि हम थोड़ा सा बिजी थे इसलिए वीडियो नहीं ला पाए। मतलब दो दिन में एक वीडियो, दो वीडियो एक दिन में। सो अब वीडियो सारी की सारी आ जाएंगी। सो आज की वीडियो होने वाली है मिरेकल ऑफ कुरान। अगेन देखेंगे हम। तो ये है साइंटिस्ट फाइनली प्रूव डीएनए एज अ मिरेकल ऑफ कुरान। डीएनए को मतलब कि कैसे कर दिया मिरेकल ऑफ कुरान, ये चीज देखने वाली होगी। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। सो भाई देखते हैं भाई, मजा आएगा वीडियो को। सो करे प्ले। आपके फेवरेट चैनल हसी टीवी की वीडियो भाई, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। सो करे प्ले जी। मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल करने वाला हूँ, ज़रा सोच समझकर मुझे इसका जवाब दीजिएगा। फ़र्ज़ करें कि आप किसी साहिल समंदर पर यानी बीच पर मौजूद हैं और यहाँ पर आपको रेत पर एक मैसेज लिखा नज़र आता है कि इस एरिया से आगे ख़तरा है, बराए मेहरबानी आगे मत जाना। तो सवाल ये है कि अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये मैसेज पानी की लहरों ने खुद ब खुद रेत पर लिख दिया है, तो क्या आप यकीन कर लेंगे? नो, बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि ये सिर्फ एक मैसेज नहीं बल्कि इन्फॉर्मेशन है, और इन्फॉर्मेशन हमेशा इंटेलिजेंस से आती है। इसके पीछे एक मुकम्मल सोच होती है, ये खुद ब खुद नहीं आ सकती। तो अब अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इंसानी जिस्म के हर एक सेल के अंदर मौजूद डीएनए के अंदर मौजूद इन्फॉर्मेशन, जो कि कंप्यूटर प्रोग्राम के कोड की सूरत होती है और हमारी पैदाइश से लेकर हमारी मौत तक हमारे जिस्म को हर एक लम्हा गाइड करती है कि इंसान के बच्चे को इंसान का बच्चा बनना है, ना कि किसी जानवर का। इसकी आंखें, इसके बाल, इसका कद, इसका रंग, इसके बाल कटने के बाद दोबारा किस रंग के निकलेंगे, इसकी पर्सनैलिटी ओवरऑल कैसी होगी, क्या ये सब कुछ खुद ब खुद इत्तफाक से कुदरती तौर पर इंसानी जिस्म के अंदर आ सकता है, जैसा कि आज के एथियस्ट साइंटिस्ट का मानना है? क्या आपका दिल और कॉमन सेंस इस बात पर यकीन करती है? ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। कंप्यूटर प्रोग्राम 0 और 1 डिजिट का मजमुआ होते हैं जो कि इसके हार्डवेयर को बताते हैं कि क्या काम करना है। बिल्कुल इसी तरह से इंसानी जिस्म के हर एक सेल के न्यूक्लियस के अंदर इसी कंप्यूटर प्रोग्राम की तरह बहुत लंबा और मुश्किल तरीन कोड प्रोग्रामिंग की सूरत में मौजूद होता है, जो कि खुद से लिखा हुआ हम अपने माँ बाप से डीएनए कोड की सूरत के अंदर हासिल करते हैं। ये 3 बिलियन अल्फाफ जितना लंबा कोड होता है, और ये इतना लंबा कोड है कि अगर किसी शख्स के पास तमाम डीएनए की इंफॉर्मेशन मौजूद भी हो और वो इसे रोजाना 8 घंटे मुसलसल लिखने के लिए बैठ जाए, तो इसे लिखते लिखते उसे तकरीबन 60 साल का टाइम लगेगा। 8 घंटे। और अगर इस कोड को किताबों के अंदर लिखना शुरू कर दें तो ये तकरीबन 70 मीटर ऊंची किताबें बनेंगी। अगर एक बिल्डिंग को इंसानी जिस्म समझ लें तो इसके हर एक हिस्से के अंदर इसकी तमाम इंफॉर्मेशन मौजूद होगी, मगर एटम के साइज के बराबर में। लेकिन अगर आपके पास डीएनए की इंफॉर्मेशन मौजूद ही ना हो तो इस कोड को लिखना तो दूर की बात, इसका तस्वुर करना भी नामुमकिन है, क्योंकि ये इंसानी सोच और इसके तस्वुर से परे की चीज़ है, जो ये साबित करता है कि इसके पीछे यकीनन एक इंटेलिजेंट ब्रेन मौजूद है। क्योंकि जब इंसानों की सोच की हद ख़त्म होती है तो तभी अल्लाह की निशानियाँ शुरू होती हैं। हमारा इंसानी डीएनए गलती करने पर खुद को रिपेयर भी कर सकता है, और अगर एक सेल ख़त्म भी हो जाए तो इसकी कॉपी दूसरे सेल के अंदर तैयार हो जाती है, यानी ये इन्फॉर्मेशन कभी ख़त्म ही नहीं होती। जहाँ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग 0-1 कोडिंग के अंदर होती है, तो डीएनए कोडिंग होती है दरअसल 4 कोड्स के अंदर, जो कि हैं ATGC। ये बेसिकली 4 केमिकल होते हैं जिनके मुख्तलिफ कम्बिनेशन ये डिसाइड करते हैं कि इन्फॉर्मेशन की सूरत में हर एक कमांड को जिस्म को कैसे देना है, और यही कमांड से डिसाइड करती हैं कि जिस्म के मुश्किल तरीन कामों को कैसे परफॉर्म करना है। हर एक केमिकल रिएक्शन को कंट्रोल करना और इस इन्फॉर्मेशन को अगली नस्ल के अंदर ट्रांसफ़र करना इसका काम है। फ़र्ज़ करें अगर किसी कंप्यूटर प्रोग्राम की कोडिंग 1100 001 001 0101 0101 101 की कोडिंग में है, तो बिल्कुल इसी तरह से डीएनए की कोडिंग दरअसल कुछ इस तरह से हो सकती है कि AG TG GC TG AC AC एंड सो ऑन। यह डीएनए की इंसानी जिस्म के लिए कमांड होती है कि जिस्म के किस हिस्से को कहाँ पर जाकर इफेक्ट करना है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कंप्यूटर के अंदर एक माउस के जरिए या फिर कीबोर्ड के जरिए हम इसको कमांड देते हैं एक वीडियो को प्ले करने के लिए। इसीलिए आज डीएनए पर रिसर्च करने वाले साइंटिस्ट खसूसन रिचर्ड डॉकिंस का यह मानना है कि एक इंटेलिजेंट ब्रेन इसके पीछे मौजूद है। यह खुदा की मौजूदगी की इस कायनात के बाद सबसे बड़ी दलील है कि इस कॉम्प्लेक्स कोडिंग का कोई प्रोग्रामर मौजूद है जिसने ये सब कुछ लिखा और हमें अपनी पहचान करवाने की कोशिश की है। और वो इंटेलिजेंट ब्रेन या प्रोग्रामर दरअसल कौन है, इसका जवाब अल्लाह पाक कुरान करीम के अंदर कुछ इस तरह से इंसान की पैदाइश का अमल बयान करते हुए देता है कि अल्लाह ने किस चीज़ से तुम्हें बनाया, नुतफ़े से बनाया, फिर इसका अंदाज़ा मुकर्रर किया, फिर इसके लिए रास्ता आसान कर दिया। इस आयत मुबारका के अंदर अंदाज़ा मुकर्रर करने के लिए कद्दरा का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, जिसका इंग्लिश के अंदर मतलब बनता है कि तरतीब देना, किसी चीज़ को बनाने की प्रोग्रामिंग करना या किसी चीज़ की तैयारी का मंसूबा बनाना। क्या यही डीएनए का असल काम नहीं है? तो ये इन्फॉर्मेशन आज से 1400 साल पहले कौन जान सकता है? सिर्फ अल्लाह की ज़ात।
इसीलिए अल्लाह पाक कुरान करीम के अंदर फरमाता है कि हम अनकरीब तुम्हें तुम्हारी खुद की जान के अंदर ऐसी निशानियां दिखाएंगे कि तुम बेख्तियार कह उठोगे कि बेशक अल्लाह हक है। क्या आज के जदीद दौर के अंदर इतना बड़ा सबूत भी अभी भी गैर मुस्लिमों को अल्लाह के वजूद पर यकीन दिलवाने के लिए काफ़ी नहीं है? अगर वो फिर भी इसको ना माने तो इसको क्या कहना चाहिए? उनका तकब्बुर या जहालत? अल्लाह ताला हमें समझने की और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। सो गाइस ये थी वीडियो और और कुरान के मिरेकल बताए हैं। डीएनए की बात यहाँ पे हुई है क्योंकि डीएनए जो है जो इंसान के शरीर में सोचने समझने इन सब की जो है वो मतलब उनको प्रदान को बंद क्या बोलता है इंग्लिश में, वो शक्ति प्रदान है क्या करता है। सो इस चीज का जिक्र बहुत पहले ही कुरान में लिखा गया था क्योंकि इस चीज को कोई बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट इंसान ही बना सकता है। हमारे इस जो दिमाग में दिल में जो चीजें हैं ना, तो इसका जिक्र पहले ही कुरान में लिखा गया है कि ऐसे ऐसे करके आपके शरीर में ये कुछ ऐसे पार्ट्स होंगे, आपके बॉडी पार्टिकल्स होंगे जो आपके अंदर होंगे, है ना। और जो आपको बताएंगे सभी चीजों के बारे में, क्या चीज है, क्या वर्किंग कर रही है। तो ये एक कुरान का मिरेकल था जो कि हमें इस वीडियो के थ्रू पता चला सीटीवी की। पहली बार पता चला ऐसा कोई मिरेकल, हमने फर्स्ट टाइम सुना अपने शरीर से रिलेटेड, है ना। सही बात है। तो बाकी ये थी वीडियो और हम भी देखते ही रहते हैं कुरान की मिरेकल वाली वीडियो और आपका रिस्पांस भी ऐसी वीडियोस पे ज्यादा आता है क्योंकि कुछ मिरेकल वाली चीजें हैं भाई, तो ऑब्वियसली बात है हर एक बंदा देखता है ये मौजूदा मिरेकल्स हैं। तो बाकी और भी होंगी वीडियोस तो जरूर बताना, हम भी अपनी तरफ से देखते रहेंगे। सो बाकी तो फिलहाल इस वीडियो में गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।